उस पर जो लाठीचार्ज हुआ था, कहीं ना कहीं जनसुराज बिहार में एक अग्रणी पार्टी के तौर पर उभर रहा है और इसमें भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ है कि सर अपना शुभ नाम बताइएगा। मेरा नाम हुआ सुदर्शन कुमार झा। अच्छा, आप जनसुराज पार्टी को चमका रहे हैं कि वाकई में छात्र के साथ है आप? हम किसी भी पार्टी को या पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये जो बच्चे वहाँ पर बैठे हुए धरना पर, वो कौन है, कहाँ से आए हैं? वो क्या पाकिस्तानी है? नहीं, कहीं हमारे समाज के बच्चे हैं, बिहार के बच्चे हैं। पूरा बिहार जो है पूरे देश में बदनाम हो रहा है कि आप सोए हुए रात में जाकर के उसको पानी का फव्वारा मारिएगा। वो बेचारा सोया हुआ, ठंड का समय है, ऊपर से लाठी बरसा रहे। ये कहाँ का न्याय है भाई? आखिर क्या कारण था लाठी बरसाने का? क्या कारण था लाठी बरसाने का? बिहार सरकार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे हैं, वो अपना ताकत दिखा रहे हैं कि हम इतना लाठी बरसा सकते हैं, तुम लोग डर जाओ। और अभी तक वो डरा डरा के काम कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम लोग को किसी राजनीति से मतलब नहीं है। हम अपने बिहार के बेटे के साथ है, अपने बिहार के युवा के साथ है, और जो हमारे बिहार के युवा के साथ रहेगा हम लोग उसके साथ रहेंगे। जैसे हमारे प्रशांत भाई वो बिहार के युवा के साथ है, तो हम लोग भी उनके साथ है। और हम लोग ये नारा लगाते रहेंगे जब तक हमारे बच्चे को, हमारे आगे आने वाले समय में उनको जो है, जो जिस तरीके से वो खड़े हैं अपने आंदोलन के लिए, उनको जो न्याय है वो नहीं मिलेगा, तो हम लोग इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। जय जय बिहार। जी जी। जिस तरह भारत में नीट की घोटाला हुई और वो बिहार से ही उसकी बुलबुलाहट शुरू हुआ, बिहार से ही अग्नि प्रज्वलित हुआ, वही तरह बिहार में सदियों से होते, आज 35 वर्षों से यही हो रहा है बिहार में। जिस तरह नीट की घोटाला छुपी हुई अब नहीं है, पूरे भारत वर्ष में यह एक शर्मनाक स्थिति है। नीट में मैनेज किया गया, वही बच्चे पास हुए जिसके पास पैसे थे, लेकिन कोर्ट को भी मैनेज कर लिया इन लोगों ने, क्योंकि कोर्ट को मैनेज इसलिए किया, सरकार पावर में थी। अच्छा, क्या ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं मात्र भविष्य है? देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जनसुराज के जो कार्यकर्ता है कर्पूरी चौक पर अपने ही झंडा को कहीं ना कहीं ज्वलनशील बना करके उनका विरोध दायर कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो पटना में लाठीचार्ज हुआ, उस लाठीचार्ज के खिलाफ कहीं ना कहीं जनसुराज अपने आवाज को पूरे तरीके से बुलंद कर रहे हैं। तो और भी जी अभी मैं बताना चाहता हूं आपको, जो जिस तरह से बिहार में आज तक का इतिहास रहा है, जब जब छात्र उग्र हुआ है तब तक बिहार का सत्ता बदला है। आप समझ लीजिए जो आने वाला 25 जो है उसमें ये नीतीश कुमार को धूल चटा दिया जाएगा। ये इस आंधी में रुकने वाले नहीं हैं। और बिहार के जितने भी छात्र नौजवान हैं वो समझ रहे हैं जो कौन किस मानसिकता से आज बिहार में राज कर रहा है। यहाँ गाड़ी भर भर करके युवा पलायन कर रहे हैं। नीतीश बाबू को वो नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारे युवाओं को जो रोजगार मांगने जाते हैं, जो अपना अधिकार, उनको लाठियों से बर्बरता तरह पीटा जाता है। ये शासन एकदम तानाशाही का है और इस शासन को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। गांव गांव तक जाएगा, ये वार्ड तक जाएगा। ये मामला ऐसे नहीं बैठा। क्या चाचा, क्या लगता है सुशासन का व्यवस्था खत्म हो गया बिहार में? राजनीति मूल्य सापेक्ष है और राजनीति स्वशासन में होनी चाहिए। बिहार का सुशासन लोग भुगत लिया। अगर सत्ताधीन मद में आ जाएगा, ये स्थितियां पैदा करेगी, तो जनता में जनार्दन भी है, जिसकी अहमियत आने वाले कल को यानी 25 में सत्ता बदलने जा रही है। अभी आपने अग्नि को जलते हुए देखा है। अग्नि साक्षी होता है मूल्यों का, और भारत का मूल्य जो है सेवा का है। अच्छा, अग्नि जला के विरोध दायर किया या संकल्प लिए हैं आप? हमने प्रकल्प के दायरे में संकल्प लिया है, जिस प्रकल्प की परिकल्पना में हमारी नियति छिपी हुई है। और छात्र जो होता है एक संभावना होता है, प्रमाण बन जाता है। अग्नि जला के विरोध दायर किया या संकल्प लिए हैं? नहीं, हम लोग विरोध किए हैं नीतीश कुमार जी का। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका विरोध किए हैं, क्योंकि वो छात्रों पर जो अत्याचार कर रहे हैं ये बंद करें। और पेपर लीक जो हो रहा है हर एग्जाम में हो रहा है, ये बंद करें। ये यहाँ किसी ना किसी गरीब फैमिली से भी बच्चे पढ़ते हैं, उनके साथ अन्याय हो जाता है। जो है ये बिहार पब्लिक सेटिंग सर्विस है, और जो भी लोग क्या बीपीएससी को क्या फुल फॉर्म बताएं सर जी? बिहार पब्लिक सेटिंग सर्विस मतलब ये सारा सेट हुआ ये पूरा जो सिस्टम ये हैक हुआ। जो भी बीपीएससी का एग्जाम दिए हैं वो पहले से मैनेज होता है, लाखों करोड़ों का घोटाला ही है। तो ये हमको रिवैक करना है, फिर से एग्जाम होना चाहिए, जो नहीं किया जा रहा है। ये प्रशासन पर
पर ये प्रशासनिक दबाव होना चाहिए, लेकिन वो प्रशासन नहीं कर रहा है। क्यों? ये सेटिंग है, ये सारा सीट बेचा हुआ है, ये जरूरत होता है। और ये इस तरह का जो फंडा, ये जो राजनीतिक, जो सालों साल से जो राजनीति करने आ रहे हैं, उनको जो चाहिए वो उसको जमा पूंजी कर रहे हैं और वो पब्लिक में बांटेंगे, पब्लिक वो लेके वोट देगी। तो ये देखिए कि ये आज जो ठंडे में ये कैनल का फुहारा का जो दिया गया, सुसाइड कर लिए हैं। जो 4 बहन का एक भाई था, सोनू नाम था उसका, और वो सुसाइड कर लिए हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। प्रशांत जी आके उनको एक प्लेटफॉर्म दिए हैं, उनके साथ होने वाला लोग खड़ा नहीं है, लोग राजनीति कर रहे हैं। इस चीजों को समझना होगा। अभी एक माहौल क्रिएट किया गया है। प्रशांत जी जब तक थे तब तक क्या लगता है कि अधर्म फैल जाता है तो कोई युगांतर में एक महापुरुष पैदा होता है। वैसे है प्रशांत किशोर जी, जो बिहार के लिए जन्म लिए और बिहार के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत रखते हैं। उनके साथ हम लोग कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। प्रशांत जी ने आवाज़ लगाई और हमने आज आग लगाई है सरकार के खिलाफ। और मैं सरकार के खिलाफ सरकार से निवेदन करता हूँ, फिर भी अभी मैं निवेदन करके ही कर रहा हूँ कि सरकार अपनी बात को, छात्रों की बात को रख ले, अन्यथा ये आग बहुत आगे तक लगने वाली है। 74 में एक आंदोलन हुआ था बिहार में, जिससे जयप्रकाश नारायण जी और ये जितने भी लीडर्स हैं इनका उत्पत्ति हुआ था। इसी छात्र आंदोलन के ऊपर स्वयं नीतीश कुमार जी भी हैं। आज 2024 समाप्त हो रहा है। ये 2024 नीतीश कुमार जी के राजनीति का समाप्ति का आंदोलन है। छात्रों के आंदोलन से ही उनका उदय हुआ था और छात्रों के आंदोलन से ही उनका नाश होगा और उनका राजनीति का अंत होगा। जय बिहार, जय बिहार। कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन से ही नीतीश कुमार आए और छात्र आंदोलन से ही नीतीश कुमार जाएंगे। ये जनसुराज के कार्यक्रम है। तब तक आप देखते रहिए ग्रामीण रिपब्लिक। जय हिंद।